तमाचा। मेम साहब, कल मेरे बेटे का अन्नप्राशन है। यदि आप मेरी कुटिया पर पैर रख देंगी तो झोपड़पट्टी में मेरा सम्मान बढ़ जाएगा। काम की निरंतरता की मजबूरी और उत्सुकता वश नित्या ने हाँ हाँ आऊँगी ना लक्ष्मी कह दिया। पर कहीं ना कहीं झोपड़पट्टी में जाने से नित्या को हिचक महसूस हो रही थी। वो सोच रही थी, ये लक्ष्मी भी ना अपने बिरादरी में ही फंक्शन कर लेती, अपना सामाजिक स्टेटस बढ़ाने हेतु मुझे बेकार में परेशान कर रही है। पर उसके यहाँ जाना नित्या की भी मजबूरी थी। काम जो करवाना था, कहीं लक्ष्मी नाराज हो जाती और काम छोड़ देती तो ये सोचकर नित्या ने जाने के लिए हाँ कर दिया था। नित्या समय से थोड़ा विलंब नित्या लक्ष्मी के घर पहुंची। तुरंत कुर्सी लाई गई। नित्या का विशेष सम्मान किया जा रहा था। नित्या सोच रही थी, आओ भगत करना तो कोई इन लोगों से सीखे। बड़े ध्यान से नित्या वहाँ की गतिविधियाँ देख रही थी। साफ सुथरे घर में दरी पर पंक्तिबद्ध बैठकर सब भोजन कर रहे थे। भोजन करने के उपरांत सभी अपने अपने थाली में पानी डालकर उसे धो धो कर पास में लगे पौधे में डाल रहे थे। उसके बाद ही थाली नीचे रखी जा रही थी। ऐसा देख नित्या ने उत्सुकतावश लक्ष्मी से पूछा, ऐसा करने का कोई रिवाज है क्या? अरे नहीं मेम साहब, दरअसल वो पानी की कमी हो रही है ना। धरती का जल स्तर कम होता जा रहा है तो हमारे गांव में पानी को बेकार नहीं बहाते। लक्ष्मी के जवाब से नित्या को ऐसा लगा जैसे लक्ष्मी के जवाब ने उसके गालों पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया हो। उसे कुछ दिनों पहले की वो बातें याद आने लगीं जब टंकी भरकर पानी गिर रहा था तो लक्ष्मी ने सारे काम छोड़ दौड़कर मोटर का स्विच ऑफ किया था। तब नित्या ने कहा था, इतना क्या आफत आ गया था जो बदहवास दौड़कर बटन बंद करने भागी। थोड़ा पानी ही तो गिर रहा था ना, कौन सा उसमें पैसा लग रहा था। और लक्ष्मी द्वारा बात बात पर नल बंद करने पर नित्या का गुस्सा होना और कहना, अफरात पानी है फिर इतनी कंजूसी क्यों करती है। आज नित्या को लग रहा था, कागज की डिग्रियां तो हैं मेरे पास, बौद्धिक ज्ञान भी है, पर अमल करना शायद फितरत में नहीं। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी आदि के बारे में तो हम अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं, अगली पीढ़ी के बारे में कितना कुछ जमा कर दें ताकि उन्हें कोई परेशानी ना हो। पर शायद हम इन चीज़ों के लिए भूल जाते हैं, हवा पानी पर्यावरण जैसे कितनी अति आवश्यक चीज़ें हमारी थोड़ी सी असावधानी के चलते अगली पीढ़ी के खतरे में डाल सकती हैं। हमें दूरदर्शिता का परिचय देते हुए सजग कदम उठाने की आवश्यकता है। नित्या मन ही मन मुस्कुराई और अपने घर बुलाने वाले विचारों को धरातल पर क्रियान्वयन करने हेतु प्रोत्साहन करने के लिए लक्ष्मी का धन्यवाद किया। दोस्तों, मेरे विचार पर आपके प्रतिक्रिया का इंतज़ार रहेगा। आपका अपना दोस्त। धन्यवाद।